वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि एक तो ये कि किसी मैट्रिक्स का आपने अगर ट्रांसपोज लेना है तो आप लोग ट्रांसपोज कैसे निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, ठीक है। दूसरा हमने बात करनी है आपके साथ इसके अंदर कि आप दो मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। खैर सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मैं दो से तीन मैट्रिक्स यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उनका ट्रांसपोज हम लेते हैं। एक मैट्रिक्स ये लिख दी मैंने, एक मैट्रिक्स बी में लिख देता हूँ, और एक मैट्रिक्स सी में लिखता हूँ, ये तीन मैट्रिक्स है ना। एक और लिख लेते हैं मैट्रिक्स डी, जो कि हम रख लेते हैं जिसके अंदर तीन रोज 1 2 5 6 9 1, ठीक है। इन तीनों की इन चारों की हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज के लिए सिंपल आपके पास एक सिंबल आप यूज़ करते हैं टी का, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज क्या आएगा, सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। देखिए ट्रांसपोज निकालने का जो डेफिनेशन होती है, तरीकाकार होता है, वो क्या होता है कि आप रोज़ को कॉलम में बदल देते हैं या कॉलम को रोज़ में बदल देते हैं। ये आपके पास रोज़ होती हैं, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 2 है। ये आपके पास कॉलम्स होते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 एंड 2। या तो आप क्या करें, जो रोज़ हैं उनको कॉलम बना दें, या जो कॉलम है उनको रो बना दें, एक ही बात है, ठीक है। अब ये देखिए हम क्या करते हैं, हम रोज़ को कॉलम बना देते हैं। एक रो है आपके पास 1 और 3, 1 और 3 रो को अगर कॉलम में तब्दील किया जाए तो कैसे कर सकते हैं, 1 3। देखें ये पहले रो थी, अब ये क्या बन गया, कॉलम। दूसरी रो है 6 7, इसको भी कॉलम बना देते हैं। तो क्या कैसे लिखेंगे हम, 6 एंड 7, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया। अगर आप कॉलम को रो बनाते, ये कॉलम था, इसे रो बनाना है तो 1 6, देखें वही आंसर आना था। ये कॉलम है 3 7, इसे रो बनाते 3 7। तो यहाँ रोज़ को कॉलम में बदल लें या कॉलम को रोज़ में बदल लें, एक ही बात है। अब मैट्रिक्स बी है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 5 2, यानी कि यहीं पे साइड पे लिख लेते हैं, बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपके पास। रोज़ को कॉलम बनाते हैं तो 5 2, रोज़ को कॉलम बनाते हैं तो 1 एंड 4, ठीक है। सी मैट्रिक्स से इसका कॉलम ट्रांसपोज लेते हैं। देखें ये रो है ना, इसे कॉलम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक हो गया। ये 6 4 2 है ना, इससे कॉलम बनाएंगे तो 6 4 2। साथ ही डी का ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। देखें ये कॉलम है, ये रो है ना, हम रो को कॉलम बना रहे हैं, तो ये रो है ना, इसको कॉलम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2। ये रो है ना 5 6, इसे कॉलम बनाएंगे 5 6 9 1, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, 1 2, ये कॉलम को अगर रो बनाते हैं 1 5 9, देखें रो बन गई, 2 6 1 रो बन गई। तो ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने का तरीका। मैट्रिक्स लिख लेते हैं कोई दो, एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं ए 1 2 5 6, ठीक है। एक मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं 2 1 3 2। देखिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने के लिए सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने देखना है पहली मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ के बराबर हैं या नहीं। देखें इसमें कितने कॉलम हैं, 2। इसमें कितनी रोज़ हैं, 2। अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के बराबर हो, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के बराबर ना हो तो फिर वो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकते, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये हो सकते हैं, तो ए बी मल्टीप्लाई करवाएंगे सिंपल। किस तरह से करते हैं, पहली रो पहला कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ें, पहली रो दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए आ जाए पहली दूसरी रो पहला कॉलम, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का साइन 6 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2। तो बस अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 3 ज़ा 6, यानी कि 2 प्लस 6 हो जाएगा आपके पास 8। फिर 1
प्लस 2 × 4 2 4, यानी 1 + 4 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 10 और 18, ठीक है। यानी कि प्लस होगा तो आपके पास 18 आ जाएगा, आपके पास 28 आ जाएगा, ठीक है। इसका आ गया 10, इसका आ गया 18, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 5 × 5 6 × 12, 12 और 5 ऐड हो जाएंगे तो 17, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये थी वीडियो जिसके अंदर ट्रांसपोज और मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।